हिस्ट्री ऑफ इंडिया BHIC 109 के सॉल्यूशन लेके आया हूं। सॉल्यूशन को प्रेजेंट कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है कि मार्क्स पूरे हैं, मार्क्स कटे ही ना। सर ये लेटेस्ट पेपर है, बिल्कुल बच्चे, BA ऑनर्स हिस्ट्री का लेटेस्ट पेपर है जून 25 का। BHIC 109 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। वर्ड हिस्ट्री का मतलब बच्चों को लगता है बढ़ा बढ़ा के आंसर लिखे, नहीं, मैं आपको कुछ आंसर्स दिखाता हूं। पेपर में जाने से पहले, अब पेपर है आपका कल, तो आपको 5 साल के पेपर करने हैं। सर मैंने तो आपकी वीडियो बहुत लेट देखी, तो बेटा 3 साल के, वरना 5 साल के पेपर किए बिना बिल्कुल मत जाना। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल, वो बता रहा है आपको, ब्रीफ में बताना है ग्रोथ ऑफ पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर अंडर द मुगल्स। जो भी स्टैब्लिशमेंट है मुगल रूल की इन इंडिया, इट इज मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट फेज इन द ग्रोथ ऑफ पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो भी मुगल रूलर्स थे ना, उन्होंने क्या किया, दे ड्रॉ अपॉन द सेंट्रल एशियन एंड हेरिटेज रिगार्डेड एज पर्शियन। उन्होंने क्या करा, एज अ लैंग्वेज ऑफ रिफाइनमेंट, गवर्नेंस और हाई कल्चर। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पर्शियन वॉज प्रमोटेड एज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट and administrator, which ensured its widespread use and prestige. मुगल पैटर्नॉज में क्या हुआ, पर्शियन डेवलप्ड इनटू अ पावरफुल मीडियम ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग, पोइट्री एंड इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज। अब आते हैं ग्रोथ ऑफ पर्शियन लैंग्वेज अंडर मुगल रूल। ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज, पर्शियन वॉज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट, रिप्लेस किया गया अर्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस को। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन में, ऑल द इंपीरियल ऑर्डर्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, कोई भी जुडिशियल डॉक्यूमेंट है, कॉरस्पॉन्डेंस वर मेंटेन्ड इन पर्शियन, मेकिंग इट असेंशियल फॉर गवर्नेंस। ये जो हेडिंग्स है ना, आपने इसमें चेंज मत करना, मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक है। जो भी मुगल एम्परर्स थे, उन्होंने प्रोवाइड किया जनरस पैटर्नेज टू पर्शियन स्कॉलर्स, पोएट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, और इनसे उनकी पोजीशन क्या हुई, स्ट्रेंथ हुई। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इन ईरान एंड सेंट्रल एशिया, उन्होंने इंकरेज किया माइग्रेशन ऑफ पर्शियन स्कॉलर्स एंड लिटरेचर्स टू इंडिया, जिससे कि इनरिच हुआ मुगल कल्चरल लाइफ का। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस में क्या हुआ, नॉलेज ऑफ पर्सनल बिकम नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द मुगल ब्यूरोक्रेसी। उससे क्या हुआ, इट लेड टू स्प्रेड थ्रू मद्रास एंड प्राइवेट लर्निंग सर्कल्स। अब आते हैं डेवलपमेंट में क्या हुआ। 6th, हिस्टोरिकल कल्चर, पोइट्री एंड प्रोज, ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट, इंडो पर्शियन स्टाइल, कल्चरल सिंथेसिस। पर्शियन इमर्ज हुआ एज अ चीफ लैंग्वेज फॉर राइटिंग कोर्ट क्रॉनिकल्स, बायोग्राफीज और ऑफिशियल हिस्ट्रीज, जिन्होंने रिकॉर्ड किया मुगल्स की अचीवमेंट को। पर्शियन पोइट्री फ्लरिश हुई इन द फॉर्म ऑफ गज़ल, मास नेवी, बल्कि प्रॉस राइटिंग डेवलप ने क्लैरिटी और एलिगेंस दी। ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट में अकबर इंपॉर्टेंट संस्कृत वर्क्स ऑन हिस्ट्री, फिलॉसफी, लिटरेचर, सारे ट्रांसलेट किसमें किए गए, पर्शियन में किए गए। उसका इंटेलेक्चुअल हॉराइजन्स बढ़ाए गए। इंडियन पर्शियन स्टाइल में क्या हुआ, इंडियन थीम्स, ज्योग्राफी, सोशल कंडीशन फाउंड एक्सप्रेशन इन पर्शियन राइटिंग। इससे क्या गिव राइज टू अ डिस्टिंग्विश्ड इंडो पर्शियन लिटरेरी ट्रेडिशन। कल्चरल सिंथेसिस में क्या हुआ, पर्शियन लिटरेचर एब्जॉर्ब इंडियन एथिकल आइडियाज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्टिंग द कंपोजिट कल्चर किसका, मुगल एम्पायर का। रोल्स क्या थे मुगल एम्परर्स के, बाबर लेट डाउन द फाउंडेशन, बाबर ने फाउंडेशन लेट डाउन करी किसकी, पर्शियन लिटरेरी कल्चर की। उन्होंने इंकरेज किया हिस्टोरिकल राइटिंग और पोइट्री के लिए। हुमायूं ने स्ट्रेंथन किया पर्शियन इन्फ्लुएंस, क्लोज कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट के ईरान के साथ। अकबर ने क्या किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया पर्शियन लैंग्वेज को ऑफ द एम्पायर एंड प्रमोट ट्रांसलेशन एक्टिविटीज, इंश्योरेंस कि उसका वाइडर कल्चर रीच रहा है। जबकि पर्शियन अचीव्ड रिमार्केबल ग्रोथ, इट वाज यूज्ड लार्जली कन्फाइंड टू द रूलिंग एलाइट एंड एजुकेटेड क्लास। उससे क्या लिमिटिंग हुआ, उससे एक्सेसिबिलिटी टू द ब्रॉडर पॉपुलेशन। कंक्लूजन पे आते हैं, मुगल पीरियड्स ने विटनेस किया है पीक ऑफ पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंडिया थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी, इंपीरियल पैटर्नेज एंड कल्चरल इंटरैक्शन। पर्शियन ने डेवलप किया है रिच इंडियो ट्रेडिशन, इट इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकल राइटिंग, पोइट्री और इंटेलेक्चुअल लाइफ। वो रिमेन प्रोफाउंड है एंड कंटिन्यू टू शेप इंडियन लिटरेरी और कल्चरल ट्रेडिशंस। इजी बच्चों। ऑन द ईव ऑफ बाबर इवेजन, इंडिया पोलाइटली वॉज फ्रेगमेंटेड। इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। एक मैं आपको चीज बता देता हूं बच्चों, 5 साल के पेपर आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके लेने हैं, ठीक है। अभी ले, अभी तक सिर्फ 7-8 बच्चों ने लिए हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपने ले लिए हैं। हेडिंग्स, एक एक लाइन पहले तो आप अच्छे से पढ़ना, ये नहीं हेडिंग के अलावा आप इसको पढ़ नहीं रहे हो। पेपर में जब भी स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से, उसके बारे में बताया, क्रिटिकल नोट दिया एंड कंक्लूजन।
इसी वे से आपका आंसर सबसे बेस्ट माना जाएगा। तो देखते हैं ईव ऑफ बाबर इन्वेजन में क्या हुआ। अर्ली 16th सेंचुरी में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम लैक्ड यूनिटी एंड कोहेशन। डिक्लाइन हुआ सेंट्रलाइज अथॉरिटी का एट दिल्ली एंड राइज ऑफ मल्टीपल रीजनल पावर क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। बता दिया उसके बारे में, जो भी राइवलरीज थे, रूलिंग हाउसेस थी, वीक मिलिट्री कोऑर्डिनेशन थे, इंटरनल डिसिजंस थी, सीरियसली अंडरमाइन द एबिलिटी ऑफ इंडियन रूलर्स टू प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट। Fragmented politely provided a favorable context for Babur's intervention or eventual success. अब क्या हुआ, लोधी सल्तनत सफर्ड फ्रॉम वीक सेंट्रल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इब्राहिम लोधी ने ऑटोक्रेटिक रूल अलाइंड किया गया अफगान नोबल्स और प्रोविंशियल गवर्नर्स के साथ। पावरफुल नोबल्स ने एक्ट किया इंडिपेंडेंटली, उससे क्या हुआ, सुल्तान की अथॉरिटी को रिड्यूस किया गया। फ्रीक्वेंट रिबेलियंस ने क्या किया, वीक किया मिलिट्री को और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसकी, दिल्ली को। राइज ऑफ रीजन किंगडम्स में क्या हुआ, सेवरल रीजन स्टेट एमर्ज जैसे गुजरात, मालवा, बंगाल, जौनपुर और डिकेन सल्तनट्स। ये जो सारी किंगडम थी ये परसुएट किया गया ऑन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जबकि रादर देन कलेक्टिव सिक्योरिटी। कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट अमंग रीजनल पावर्स ने प्रिवेंट किया पॉलिटिकल कंसोलिडेशन को। अब देखते हैं, अब ये देख रहे हैं, ये हेडिंग्स है। राइज ऑफ रीजनल किंगडम, अफगान नोबिलिटी एंड इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स, राजपूत स्टेट्स एंड पॉलिटिकल डिsunity. The Afghan ruling class was deeply divided by tribal rivalry और fractionism. अफगान नोबल्स ने रेसिस्टेड किया सेंट्रलाइज अथॉरिटी को, प्रेफरिंग लोकल ऑटोनॉमी, लोकल डिपेंडेंस। डिसयूनिटी अमंग अफगान्स, उनकी वीकन की गई एबिलिटी टू रेसिस्ट एन एक्सटर्नल इन्वेडर। राजपूत स्टेट्स वर पावरफुल बट पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड एंड म्यूचुअली हॉस्टाइल होगी। उन्होंने फेल हो गए टू फॉर्म अ यूनाइटेड अलायंस अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। जो कुछ राजपूत रूलर्स से इवन सॉट अलायंसेस फॉर पर्सनल गेन्स, वीकनिंग कलेक्टिव रेसिस्टेंस। मिलिट्री और स्ट्रेटेजिकल वीकनेस में क्या हुआ, इंडियन आर्मीज ने रिलाई किया ट्रेडिशनल वॉरफेयर मेथड्स पे, उनका कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी थी, मॉडर्न टैक्टिक्स थे नहीं, एब्सेंस थी सेंट्रलाइज मिलिट्री कमांड की, रेड्यूस थी स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस। पर्सनल राइवलरी ऑफनली डिक्टेटेड मिलिट्री डिसीजन बल्कि रादर देन ब्रॉडर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। रोल ऑफ डिससेटिस्फाइड नॉवल में क्या हुआ, कुछ नॉवल्स डिसकंटेंटेड विद इब्राहिम लोधी इन्वाइटेड बाबर टू कि आप आइए इंटरवीन करिए। द इंटरनल बिट्रेल, इंटरनल जो बिट्रेल हुआ, गद्दारी हुई, एक्सपोज द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल्स। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल नोट पढ़ेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड, बस एक सेकंड रुको। अब आपका फायदा हुआ, आपका और फायदा कराने जा रहा हूं। अभी मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक और सब्सक्राइब करो। अभी आप इसको लाइक करेंगे, ये देखिए सारे सॉल्यूशंस डाल चुका हूं, सारे सॉल्यूशंस। आपको हर चीज पे सॉल्यूशन मिलेगा, काउंसलिंग शेड्यूल, कॉन्वोकेशन, आपको सब मिलेगा। सबसे पहले खुशखबरी देंगे आपके रिजल्ट की। ये रहे सारे क्वेश्चन पेपर्स, ये रहे सारे क्वेश्चन पेपर। कोई भी आपको जॉब हो, एडमिशन हो, रिसर्च होंगी, सब हम बताएंगे। सबसे पहले आपको नोटिफाई करेंगे। बेल आइकन दबा दो, बेल आइकन दबा दो। ये रही हमारी वेबसाइट unnatieducation.com। इग्नू पे आएंगे, आप नीचे जाएंगे, इग्नू पे आएंगे। इग्नू पे आने के बाद कोई एडमिशन, कोई भी हेल्प चाहिए, असाइनमेंट्स में आपको हेल्प चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, कुछ चाहिए, आप बताइए। एडमिशन में आने के बाद सर मुझे अपने कोर्स के बारे में जानना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स ये लीजिए। सबसे पहले हिस्ट्री खुल गया, चलो ये बहुत बढ़िया हो गया। हिस्ट्री में सर मुझे कौन से सेमेस्टर में जाना है, सर सिलेबस चेक करना है, ये लो। 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, हर चीज़ बता रखी है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। शेयरिंग इज केयरिंग, फटाफट अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दो। सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ज्वाइन कर लो फेसबुक, टेलीग्राम। हमारा कुछ वीडियोस हम टेलीग्राम पे निकाल रहे हैं, कुछ सॉल्यूशंस हम उसी पे दिखा रहे हैं। बच्चे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे वाले, अगर नहीं दिखाए थे तो अब देख लो, पार्ट 2 भी है इसके अंदर। एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर द लोधी सुल्तान्स। द लोधी सुल्तान्स हु रूल्ड द दिल्ली सल्तनत इन लेट 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरीज, इन्होंने रिप्रेजेंट किया लास्ट अफगान डायनेसिटी बिफोर द मुगल कॉन्क्वेस्ट। Their administration reflected a transition from the highly centralized system of earlier sultans to a structure shaped by Afghan tribal tradition. While the sultans remained the supreme authority, real power was often shared with nobles और clan leaders के साथ।
जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था अंदर लोधीस दस कंबाइंड द इस्टेब्लिश सल्तनत इंस्टीट्यूशन अफगान पॉलिटिक्स और प्रैक्टिसेस के साथ। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टर्स देखते हैं। सबसे पहले है पोजीशन ऑफ द सुल्तान, नेचर ऑफ किंगशिप और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सुल्तान वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी ओवर सिविल, मिलिट्री एंड जुडिशियल मैटर। हाउएवर अनलाइक अर्लियर रूलर, जो उसकी पावर थी वॉज लिमिटेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अफगान नॉबल्स। नेचर ऑफ किंगशिप, किंगशिप जो थी वॉज नॉट स्ट्रिक्टली ऑटोक्रेटिक। सुल्तान वॉज रिगार्डेड एज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, किसमें, अफगान रूलिंग एलाइट में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ, ट्रेडिशनल ऑफिसर जो वजीर थे, मिलिट्री के दीवान थे, काजी थे, कॉन्टिन्यूट जुडिशरी के, उनकी इफेक्टिवनेस डिपेंड लार्जली ऑन सुल्तान पर्सनल अथॉरिटी। रोल क्या था अफगान नोबिलिटी का, अफगान नोबल्स एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस, उन्होंने कंट्रोल की टेरिटरीज एंड मेंटेन किए प्राइवेट आर्मीज, रिड्यूस किया सेंट्रल कंट्रोल। इक्ता सिस्टम, लैंड असाइनमेंट्स वर गिवन टू नोबल्स, किसके रिटर्न में, मिलिट्री सर्विसेज के। इक्तादार्स कलेक्टेड रेवेन्यू एंड मेंटेन ट्रूप्स ओपन इफेक्टिवली इंडिपेंडेंटली। जो भी प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन थे, प्रोविंसेस वर गॉन्ड बाय नोबल लॉयल्स टू सुल्तान, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थे वो वेरी करे, कैसे, डिस्टेंस एरिया जिन्होंने एंजॉय किया ग्रेटर फ्रीडम। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ, इट वॉज प्राइमरी लैंड बेस्ड, ऑब्वियस है, कलेक्टेड डिपेंड लोकल ऑफिशियल्स के ऊपर डिपेंडेंट था, चीफ के ऊपर, लिमिटिंग यूनिफॉर्म असेसमेंट्स। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ, द आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ट्राइबल लाइन्स, लॉयल्टी टू क्लैन लीडर्स ऑफन आउटवेटेड लॉयल्टी टू सुल्तान। सर सॉल्व असाइनमेंट्स चाहिए, हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, फाइल, गेस्ट पेपर, लास्ट ईयर सॉल्यूशन, क्लासेस सब मिलेगी, सिर्फ कांटेक्ट करना है, सिर्फ हमारी इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इस्लामिक लॉ वॉज अप्लाइड थ्रू काजीज, लोकल कस्टम लॉ वॉज इन्फ्लुएंस्ड थ्रू जुडिशियल प्रैक्टिसेस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज और प्रांगना लेवल एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन इन द हैंड्स ऑफ लोकल एलाइट्स। सेंट्रल इंटरफेरेंस एट ग्रास रूट लेवल वॉज कम, मिनिमल थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हुआ अंडर द लोधी सुल्तान्स लैक्ड स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन अफगान नोबल वीकेंड, रॉयल अथॉरिटी को कम किया गया, क्रिएटेड इंटरनल डिवीजन मेकिंग द स्टेट वल्नरेबल टू द एक्सटर्नल चैलेंजेस। इजी बच्चों। एमर्जेंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ नाइका किंगडम्स ऑफ साउदर्न इंडिया, ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ मुगल स्टेट, यहाँ से आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बच्चे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एमर्जेंस ऑफ नाइका किंगडम्स, कहाँ पर, साउदर्न इंडिया में। ये किस चीज़ से लिंक था, ये लिंक था टू द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर, कौन सी सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में। जो भी नायकास थे वर ओरिजिनली मिलिट्री कमांडर्स, प्रोविंस गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द विजयनगरा रूल्स टू एडमिनिस्टर, कौन सी, दूर की टेरिटरीज के लिए। ओवर द टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सेंटर में और वीकनिंग इंपीरियल कंट्रोल enabled these Naika to assert independence and establish independent regional kingdoms. The most important Naika state was emerged as Madurai, Jinje, Thanjavur, which become significant center for political power, कहाँ पे, साउथ इंडिया में। अंडर द विजयनगरा सिस्टम नाइकास फंक्शन एज टेरिटोरियल चीफ्स, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, फॉर मिलिट्री और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के, जो उनके एरियाज में असाइन किया गया था। जो इनकी अथॉरिटी थी वो इनिशियल डिपेंड थी एम्परर पे, बट दे एंजॉय कंसिडरेबल लोकल पावर ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। द बैटल ऑफ टेलीकोटा इन 1565 इन्होंने मार्क किया एक डिसीजिव टर्निंग पॉइंट, जिससे लीड हुआ व्हीकल ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। इन द आफ्टरमैथ नायकास ग्रेजुअली विदहेल्ड ट्रिब्यूट एंड असर्टेड इंडिपेंडेंट कंट्रोल, कहाँ पर, टेरिटरीज के लिए। उन्होंने बिगेन किया इशूइंग लैंड ग्रांट्स, मेंटेनिंग आर्मीज और कंडक्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन उनके खुद के नाम पे। मदुरई, तांजावुर, जिंजी इमर्ज एज स्ट्रॉन्ग नाइका स्टेट्स विद उनकी टेरेशियल बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन की गई थी। अब आते हैं कंसोलिडेशन ऑफ द नाइका रूल में। द नाइकास कंसोलिडेटेड पावर बाय मेकिंग देयर ऑफिस हेरिडिटरी। उन्होंने क्या इंश्योर किया, कॉन्टिन्यूटी ऑफ रूल अक्रॉस द जनरेशन। उन्होंने मेंटेन किया वेल ऑर्गेनाइज स्टैंडिंग आर्मीज टू डिफेंड देयर टेरिटरीज और सप्रेस किया इंटरनल ऑपोजिशन। फोर्टिफिकेशन एक की बन गया नाइका एडमिनिस्ट्रेशन की, विद स्ट्रॉन्ग फोर्ट सर्विंग एज सेंटर ऑफ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। अमर नाइका सिस्टम वॉज यूज्ड टू रिवॉर्ड मिलिट्री सर्विसेज, कैसे, लैंड रेवेन्यू से, असाइनमेंट से, स्ट्रेंथनिंग लॉयल्टी। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रीऑर्गेनाइज थ्रू लैंड सर्विस एंड डायरेक्ट असेसमेंट को सिक्योर किया स्टेबल इनकम में। नाइका रूलर इन्वेस्टेड हैविली, उन्होंने इरिगेशन वर्क में बहुत हैविली इन्वेस्ट किया, इंक्लूडिंग टैंक्स, कनाल्स टू एक्सपैंड एग्रीकल्चर और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी।
जो भी टेम्पल्स रिसीव्ड हुए एक्सटेंसिव पैटर्नोज में, उन्होंने सर्व किया बोथ रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन विद नायका टेरिटरीज। जो भी टेम्पल इंडाउमेंट्स थी हेल्प की नायकास की गेन लेजिटिमेसी एंड इंटीग्रेट लोकल किसमें एलाइट को स्टेट स्ट्रक्चर में। जो भी ट्रेड था और क्राफ्ट प्रोडक्शन था उनको इनकरेज किया गया, कंट्रीब्यूट किया गया, उन्हें बोला गया कंट्रीब्यूट करो किसमें, नायका रीजन्स में। क्लियर है? क्रिटिकल नोट पढ़ेंगे बच्चे, आंसर पढ़ेंगे। जो भी आंसर लिख रहे हैं आप आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे, हेडिंग्स जितनी भी हो सकती है आप उसे ब्लैक पेन से लिखेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ अभी शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैंने आपको ये सारे आंसर्स दिखा दिए हैं। इन आंसर्स को ऐसे लिखोगे लाइन फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, आपको मार्क्स देगा। एग्जामिनर को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे, कंक्लूड नहीं करोगे, ऐसे पॉइंट फॉर्म में आंसर नहीं दोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जल्दी से इन आंसर्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टीम को कांटेक्ट करके अभी ये सारे आंसर्स ले लें। थैंक यू।